रियलाइजेशन में टू एसेट, तो एसेट जाएंगे एज टू सन्ड्री एसेट। माइंड यू मैंने अभी तक एडजस्टमेंट पढ़ा भी नहीं है, नीचे की इंफॉर्मेशन देखी भी नहीं है, मैं खाली क्या कर रहा हूं, पहला स्टेप कर रहा हूं, आई एम ट्रांसफरिंग एवरी आइटम फ्रॉम द बैलेंस शीट एट सम और द अदर प्लेस, whatever values are given to you in the question। वो भी करेंगे, पहले एसेट कर दे। तो पहले एसेट कर रहे हैं, देखते जाओ। स्टार्टिंग विथ बिल्डिंग, बिल्डिंग का बुक वैल्यू था 30,000, दिख रहा है आपको? बिल्डिंग का बुक वैल्यू था 30, मशीनरी का 10,000, फिर फर्नीचर 12,000, फिर डेटर्स 8,800। ग्रॉस वैल्यू लिखनी है। वाई? बिकॉज आरडीडी क्या होता है? आरडीडी इज अ लायबिलिटी, तो इसके साथ मर्ज मत कर देना। आरडीडी अलग, इधर बाय आरडीडी। इसको सन्ड्री लायबिलिटी में भी दिखा सकते हो, अलग भी दिखा सकते हो। अलग दिखाने का एक और रीजन है, बताता हूं मैं आपको। बाय आरडीडी अलग दिखाओ या सन्ड्री लायबिलिटीज के साथ मर्ज भी कर दो तो भी चलेगा, दोनों तरीका चलता है। स्टूडेंट जनरली फॉरगेट, डेटर वेटर सब लिख देते हैं, लायबिलिटी में क्रेडिटर लिख देते हैं, क्योंकि आरडीडी ये बाजू है ना, नजर वो बाजू होती है लायबिलिटी पे, तो आरडीडी मिस आउट हो जाता है, फिर टैली नहीं होगा सब। तभी के तभी लिख दो अलग से बाय आरडीडी, या सन्ड्री लायबिलिटीज में लिखना है तो उसके साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। But write it on the credit side. It's a liability. Then you got stock. What is stock? 20,000. Then investments are 4,000. Then commission receivable is how much? 1,000. Will you write bank? No, I've already written it under a separate account. What is it? 85? 800. Is that right? करो 85 800 आ रहा है? 40 52 60 84 85 800 85 800 is right. 85 800 is the total of assets, right? आपने क्या किया यहाँ पे? आपने सभी assets को बंद करके उठा के डाल दिया रियलाइजेशन। ऐसा काम करने का क्या रीजन है? क्योंकि हर बार आपको प्रॉफिट लॉस अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, इसलिए आपने एक साथ उड़ा के डाल दिया, एक साथ पूरा प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब लायबिलिटीज पे जाते हैं, तो कौन सी लायबिलिटी बात की? आपकी क्रेडिटर्स बात की। तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बराबर है? बाय सन्ड्री लायबिलिटी, इज दैट क्लियर? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स कितना है? 15,000 है, एक ही है तो खींच लो बात, बराबर है? एक बार और चेक कर लो, हैव यू ऑल ट्रांसफर्ड एवरी टाइम आइटम ऑफ योर बैलेंस शीट एट सम और द अदर प्लेस? कैपिटल लिखा, रिजर्व फंड लिखा, एक्सप्लोन यस, क्रेडिटर्स यस, ऑल द रेस्ट ऑफ द एसेट्स विद आरडीडी यस, बैंक यस, एवरीथिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड। स्टेप 1 डन, स्टेप नंबर 1 फिनिश। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? 2 and 3 है, मेन काम है आपका, सेल आउट द एसेट, पे ऑफ द लायबिलिटी। तो लेट्स सेल आउट द एसेट अगेन। Tell me, for selling the asset, what is your normal journal entry for selling the asset? It is bank to asset या cash to asset. पैसा आया, asset गया. But here, you do it in 2 parts. Realization to asset and then bank to realization. तो क्या हुआ है? सेम। तो realization to asset कर लिया, अभी क्या करने का? बैंक टू एसेट की बैंक टू रियलाइजेशन? बैंक टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में बाय बैंक और बैंक में टू रियलाइजेशन, बराबर है? इज दैट राइट? बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में
बाय बैक। लेट्स चेक। अभी जाके मैं एडजस्टमेंट की इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा, इससे पहले तक मैंने एडजस्टमेंट देखा ही नहीं है, ठीक है। अब पढ़ो। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2016। द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। रियलाइज्ड का मतलब पैसा आया। हेलो, रियलाइज्ड का मतलब पैसा आया। स्टॉक रियलाइज 19,000 मिला आपको। स्टॉक बेच के कितना पैसा आया? 90। प्रॉफिट लॉस किसी का रिकॉर्ड नहीं कर, को फर्क भी नहीं पड़ता। प्रॉफिट लॉस मेरा रियलाइजेशन अपने आप कर रहा है, मैं खाली कितने का था कितने में गया वो देखा। स्टॉक बेच के आया 90 मिला आपको। डेटर से कितने पैसे आए? डेटर्स को बेचा नहीं, डेटर से लेने गए तो 7,500 मिला, बराबर है। मशीनरी से बेचने गए तो आपको मिला 11,000, बराबर है, मिला। और क्या? बिल्डिंग से मिला 14,000, बिल्डिंग से मिला 14,000। 4 ही एसेट सेल आउट हो पाए आपके। और कुछ दिया आगे देखो। वाई टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स for 5,000 and furniture at book value. Is it sold or taken over? बाद में करते हैं। टेकन ओवर की एंट्री अलग होती है, पैसे नहीं आते वहां पे, वो बाद में करते हैं। तो बेचते वक्त आगे कुछ और बेचा है क्या? चेक करो। X agreed to accept 1,500 in full settlement of his loan. तो लोन है, लाइबिलिटी है। Dissolution expenses are 2,000, वो भी लाइबिलिटी है। कमीशन रिसीवेबल could not be recovered, मतलब ये 1,000 रुपया 1 रुपया आया नहीं, तो मतलब जीरो लिखने की जरूरत नहीं। तो अगर इसका टोटल करो आप 51,500, हेलो मिला क्या? 51,500 आया। अच्छा, रियलाइजेशन में बाय बैंक है तो बैंक में 2 रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में बाय बैंक तो बैंक में 2 रियलाइजेशन। अच्छा लिखो 51,500 51,500 मिला। बैंक में 2 रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक। वी आर नॉट यूजिंग एनी एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट नाउ, क्योंकि पहले ही स्टेप में आपने सब एसेट और लाइबिलिटी का अस्तित्व खत्म कर दिया। देयर एग्जिस्टेंस इज नो मोर। एसेट बंद, लाइबिलिटी बंद, सब बंद होके किधर बैठे हुए? रियलाइजेशन। अभी बेचते वक्त भी रियलाइजेशन, पे ऑफ करते भी रियलाइजेशन। एसेट लाइबिलिटी का नाम यूज करने का नहीं। एसेट लाइबिलिटी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, बंद हो चुका। अब वो बैठे हुए रियलाइजेशन। अभी एसेट सेल आउट तो हो गया, अभी टेक ओवर भी हो रहा है। व्हाट इज द एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर? पार्टनर कैपिटल टू एसेट। टेस्ट लिखने का पार्टनर कैपिटल टू एसेट 1,000 बार किया है एडमिशन रिटायरमेंट। अरे ड्रॉइंग की एंट्री है यार, कैपिटल घटेगा एसेट घटेगा, पार्टनर कैपिटल टू एसेट, याद आया? वापस ये एंट्री हम लोग 2 पार्ट में करते हैं। क्या करेंगे बताओ? आप पहले करोगे रियलाइजेशन टू एसेट और फिर करोगे पार्टनर कैपिटल टू रियलाइज। समझ में आया? जैसे बैंक था उसकी जगह पार्टनर कैपिटल। तो रियलाइजेशन टू एसेट हो चुका है। अभी क्या करना है? विल यू डू पार्टनर कैपिटल टू एसेट या पार्टनर कैपिटल टू रियलाइज? पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में आएगा बाय पार्टनर कैपिटल। कौन लेके गया? वाई ना, तो बाय वाई कैप बताओ। और वाई कैप में आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में बाय वाई और वाई में टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में बाय वाई, वाई में टू रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? क्या लिखेगा? पढ़ो। ही टुक अवे इन्वेस्टमेंट्स। He took away investment at rupees 5,000 मिला।
4 का इन्वेस्टमेंट 5 में लेके गया, 1000 का प्रॉफिट। याद है कल मैंने एग्जांपल में भी दिया था, पार्टनर एक एसेट लेके गया था, प्रॉफिट या लॉस विल बी शेयर्ड बाय द रिमेनिंग ऑल द पार्टनर्स। तो 4 का 5 में लेके गया। और क्या लेके गया? फर्नीचर लेके गया। क्या भाव पे? बुक वैल्यू कितना है? 12,000। तो टोटल कितना हुआ? 17,000 हुआ। करेक्ट। रियलाइजेशन में बाय कैपिटल, तो कैपिटल में टू रियलाइजेशन हुज कॉस्ट, मतलब उसका कैपिटल कम कर दिया हमने, मतलब फ्यूचर में उसको कम पैसा देंगे। हमारे एग्जाम्पल में भी कुछ मशीन लेके गया था, स्टॉक लेके गया था, हमने उसको उतना पैसा कम दिया था। एसेट टेकन ओवर में कैपिटल घट जाता है ना, उतना पैसा कम दोगे, और लायबिलिटी टेकन ओवर में बढ़ जाता है, उतना ज्यादा देते हो आप, है कि नहीं? तो एसेट साइड मैंने खत्म कर दिया। सम एसेट्स आर सोल्ड, सम आर टेकन ओवर। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, लेट्स कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस टिल नाउ। ओके, स्टॉक was worth 20, you got 19. So it's a loss of 1. Debtors का ध्यान से देखो, debtors were worth 8,800. Focus. Look at the board. Debtors were worth 8,800, but you realized 7,500. So can I say it's a loss of bad debts of 1,300? Yes. But you already had an RDD of 800. So what's your net loss? 500 rupees. Agree? Yes. कैसा? ये अब्सॉर्ब करता है ना लॉस, लॉस अब्सॉर्ब करने के लिए रखा हो। तो नेट लॉस कितना हुआ? 500। रिमेंबर दैट। फिर मशीन 10 का 11, तो 1 का प्रॉफिट, ये 1000 में लिखा है, 500 का लॉस है अभी फिलहाल। करेक्ट। बिल्डिंग बेच का है 14, बिल्डिंग थी 30 की, तो 16 का लॉस और 500, तो नेट लॉस अभी तक हो रहा है 16,500। इन्वेस्टमेंट 4 के 5 पे, 1 का प्रॉफिट हुआ, 15,500 हो जाएगा। 1000 का कमीशन का 1 रुपया मिला नहीं, तो वापस 16,500। और फर्नीचर तो 12 का 12 में गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। व्हाट इज योर प्रॉफिट लॉस टिल नाउ? लॉस ऑफ 16,500। इट्स अ लॉस ऑफ 16,500। अग्री ऑल ऑफ यू? 16,500 का लॉस अभी तक हुआ है। अच्छा, काम खत्म नहीं हुआ है। हमारा स्टेप नंबर 2 हुआ था, एसेट को सेल आउट किया है, बराबर है। और इज योर नेक्स्ट स्टेप? पे ऑफ द लायबिलिटीज। पे ऑफ द लायबिलिटीज, वैसे तो लायबिलिटी पर्टिकुलर ऑर्डर में पे की जाती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अमीर है, पापा के पास बहुत पैसा है, सब लायबिलिटी चुका सकते हो, तो ऑर्डर ऊपर नीचे भी हो गया, चलेगा। तो क्या लायबिलिटीज आपको चुकानी? एक तो क्रेडिटर है, और एक लोन है, और डिसोल्यूशन एक्सपेंस। दिख रहा है आपको? 2,000 रुपीज ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस। शेयर इट ना, डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी है 2,000। कैन यू सी दैट? वैसे तो पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया जाता है, फिर क्रेडिटर और फिर लोन। अब पढ़ो क्रेडिटर को क्या चुकाया, कितना चुकाया, रीड करो प्लीज। कितना पे ऑफ किया क्रेडिटर्स को? कुछ दिया है? दिया है? नहीं दिया है तो क्या करूं, छोड़ दूं? कितना पे ऑफ? 15,000 पे ऑफ करूं कि छोड़ दूं? करूं? करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनरल असम्पशन है, सुनना ध्यान से। जनरल असम्पशन ऑफ डिसोल्यूशन, व्हाट इज इट? इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ पर्टिकुलर एसेट, then we ignore it. If no information is given about a particular asset, then we ignore it. But if no information is given about a particular liability, then you pay it off at book value. अगर एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, सपोज मेरे को फर्नीचर का इन्फो नहीं है, मशीनरी का इन्फो नहीं है, छोड़ दो, मतलब जीरो वैल्यू, उसका वैल्यू 0, छोड़ देना। बट लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 0 नहीं, तो पेड ऑफ एट बुक वैल्यू। पेड ऑफ एट, ऐसा क्यों? वाई? क्यों करते हो ऐसा? एसेट का इन्फो नहीं है तो छोड़ दो, 0 है। लायबिलिटी नहीं है तो चुका रहेगा, बुक वैल्यू। कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं? कंजर्वेटिव।
ड्यू टू कंजर्वेटिज्म लायबिलिटी अशू करने का पे ऑफ हो ही रहा है बुक वैल्यू पे, एसेट इन्फो नहीं दिया तो क्या करने का, जीरो। अब लायबिलिटी में क्रेडिटर की कोई इन्फो नहीं थी, फिर भी पे ऑफ करेंगे एट विच वैल्यू, बुक वैल्यू 15,000। अच्छा मुझे बताओ नॉर्मली क्या होती है लायबिलिटी पे ऑफ के, लायबिलिटी टू बैंक, बट यहां पे क्या करोगे आप, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन एंड देन रियलाइजेशन टू बैंक, नेट इफेक्ट रिमेन्स लायबिलिटी टू रियलाइजेशन किया हुआ है। अभी क्या करोगे, रियलाइजेशन में टू बैंक अकाउंट बराबर से, एंड बैंक में क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन करो। क्या क्या पे ऑफ करना है देखो, सबसे पहला क्रेडिटर्स, कितना है क्रेडिटर्स 15,000, पूरा का पूरा बुक वैल्यू पे ऑफ करना है एज इट इज, करेक्ट, कुछ नहीं दिया तो बुक वैल्यू, और डिसॉल्यूशन एक्सपेंस भी है, कितना है, डिसॉल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस इज हाउ मच, विल योर एंट्री चेंज फॉर दिस और रिमेन द सेम, सेम। ऐसा सोचो ना, ये 15 का 15 पे किया, ये 0 का 2 पे किया, कुछ रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, पे ऑफ करने की एंट्री रिमेन्स सेम। कितना होता है टोटल, 17,000। ये किया तुमने तो करो चेक, मत लिखो आगे, अलग है थोड़ा। रियलाइजेशन में टू बैंक, बैंक में क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन कितना आएगा, 17,000, बाय रियलाइजेशन 17,000। और इफ यू क्लियर टू दिस पार्ट, क्या किया मैंने अभी तक बताओ मुझे, एसेट्स मैंने सेल आउट कर दिए या टेक ओवर हो गए, लायबिलिटीज मैंने पे ऑफ कर दिए, इन्फो नहीं दिया था वो भी पे ऑफ कर दिया बुक वैल्यू पे, और कुछ बचा है लायबिलिटी में चुकाने लायक, हो गया सब लायबिलिटी पे, लोन, इसको भी पे ऑफ करना पड़ेगा। पढ़ो क्या डेटा दिया है लोन के बारे में, एक्स अग्री टू एक्सेप्ट 1500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, मिला कितना लेना था, 2,000, चुकाया 1500। क्या करो एंट्री, पहले तो पे ऑफ की एंट्री बताऊं, लोन टू कैश बैंक, विल यू राइट इसमें रियलाइजेशन, क्या ये लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हुई है, नहीं, ये जिंदा है, ये अलग है, इसको तो नॉर्मल एंट्री कर सकते हो, लायबिलिटी टू बैंक, दैट इज लोन टू बैंक, समझा। ऊपर वाली सब जा चुकी है रियलाइजेशन में, इसलिए रियलाइजेशन टू बैंक, ये वाली अलग है, अलग अकाउंट में। इसमें क्या लिखने का, लोन टू बैंक, लोन टू बैंक, तो एक्स लोन में क्या आएगा, टू बैंक, एक्स लोन में आएगा टू बैंक, और बैंक में क्या आएगा, बाय एक्स लोन की बाय रियलाइजेशन, एक्स लोन वाई सेपरेट लाइन, इट वाजंट ट्रांसफर्ड, व्हाई इट वाजंट ट्रांसफर्ड, इंटर नेचर अलग था इसके लिए अलग दिखा है। कितना चुका है भैया, 1500, देना था 2,000, दिया 1500, बराबर है, ये भी चुक गई। बट आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर, नन ऑफ द अकाउंट शुड हैव एनी क्लोजिंग बैलेंस, कैन देयर बी एनी क्लोजिंग बैलेंस इन एनी ऑफ द अकाउंट, बिकॉज़ बिजनेस इज शटिंग डाउन। ये तो बैलेंस है इधर 500, इसका क्या करूं मैं, इज इज अ गेन और अ लॉस, गेन, हाउ, देना था 2,000, दिया 1500, वेयर विल यू ट्रांसफर दैट गेन, जाना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल में, डायरेक्टली नहीं डालेगा, इधर से जो भी गेन लॉस है किधर से जाएगा, रियलाइजेशन। तो क्या लिखने का, एक्स लोन में टू रियलाइजेशन, डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है यार, सीधा रियलाइजेशन, डायरेक्ट अकाउंट, रियलाइजेशन 500, रियलाइजेशन में क्या आएगा, बाय एक्स लोन कितना, 500, ब्रैकेट में दिखा सकते, डिस्काउंट ऑन लोन, दिस इज डिस्काउंट ऑन लोन। मुझे बताओ एक चीज, मैंने किसी भी एसेट या लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड किया है, तो साला इसका क्यों किया,
इंटरनल थी और अकाउंट अलग था, अकाउंट अलग था, इसके लिए इसका गेन दिख रहा है, बाकियों का गेन लॉस नहीं दिखेगा, उसका खाली कितने का था कितने में गया। इसका ये लायबिलिटी अंदर नहीं पड़ी थी, इसके लिए इसका गेन या लॉस दिखेगा। लॉस भी हो सकता है, मतलब 2000 का 3000 चुका है विथ इंटरेस्ट, 2 का 3 चुकाया तो किधर गया पाएगा बाय रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में 2x। इन शॉर्ट पार्टनर लोन में जो भी डिफरेंस आता है किधर उठा के डाल दो, गेन है तो भी रियलाइजेशन, लॉस है तो भी रियलाइजेशन, जाएगा पार्टनर कैपिटल में वहां से घूम फिर। लेट्स रिकलेक्ट आवर प्रॉफिट और लॉस। अभी सब लायबिलिटी वायबिलिटी चुक गया है, यहां तक कितने का लॉस था अपना 16.5 का करेक्ट ना 16,500। अभी ये लायबिलिटी क्रेडिटर में कुछ लॉस हुआ है नहीं, इसमें कितना हुआ 2000 तो 18,500 हुआ, 18,500 का हुआ था। अच्छा और यहाँ पे 500 का प्रॉफिट हो गया 18 का नेट लॉस हुआ, पक्का याद रखना। और अभी वेरीफाई करते हैं, डेबिट माइनस क्रेडिट, विच साइड इज ग्रेटर, डेबिट ही बड़ा होगा, लॉस आ रहा है, दिस इज 1,02,800, एम आई राइट, बराबर ना, 1,02,800 इज टोटल। चेक करो कितना आ रहा है डेबिट माइनस क्रेडिट, 18,000 आ रहा है, बराबर है। इधर एक क्वेश्चन आ रहा है, सर आरडीडी तो रह गया, पे ऑफ नहीं किया, प्रोविजन है वो, किसी को पे ऑफ कर सकते हो, करते हैं लोग, तेजस्वी लोग, इसको भी पे ऑफ करते हैं। आरडीडी किसी को सोचो, इमेजिन करो ये ले मेरा आरडीडी, किसी को पे ऑफ करते हो तुम, यू कैन नेवर पे ऑफ आरडीडी, वो काय को रखा हुआ था लॉस को अब्सॉर्ब करने के लिए, अभी बचा हुआ है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कम है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर में चला जाएगा, आपको उसको टच करने की जरूरत, समझा। इसलिए मैंने बोला आरडीडी अलग दिखाओ और क्रेडिटर अलग दिखाओ, नहीं तो फ्लो में साथ में पे ऑफ भी हो जाता, क्रेडिटर देखेगा इधर लिख देगा, आरडीडी देखेगा इधर लिख देगा। आई सीन स्टूडेंट्स पेइंग ऑफ आरडीडी, कैन यू पे ऑफ आरडीडी, पक्का ना, just pay off creditors, don't pay off RD. Even if you write it together, even if you write it separately, remember, don't pay off RD. Okay. किसको जाएगा ये, बाय पार्टनर कैपिटल, एक्स कैप एंड वाई कैप, कितना है रेशियो, इक्वल है ना 999। अच्छा रियलाइजेशन में बाय कैपिटल, तो कैपिटल में 2 रियलाइजेशन बराबर 6, कितना है 999। अब मुझे एक बात बता,